वेलकम टू आवर चैनल मास्टर एफ जे के। तो इस वीडियो में हम पोयम 7 वचनगलू का एक्सप्लेनेशन हिंदी और उर्दू में करने वाले हैं। तो आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पोयम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस पोयम में 3 पैराग्राफ्स हैं और तीनों पैराग्राफ्स 3 अलग अलग पोएट्स ने लिखे हैं। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ बसवण्णा ने लिखा है। ನೀರಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ मरणकंडली सुत्तुवरಯ್य। यानी जहाँ पर तालाब दिखता है वहाँ पर लोग जाकर वहाँ पर मौज मस्ती करते हैं और पानी का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर पेड़ दिखता है उस पेड़ से फल तोड़ते हैं और खाते हैं और उस पेड़ की छाया में रहते हैं, उनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರಣ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಮನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ್ಮ ದೇವ। और जब नदी में पानी नहीं होता और कुएं सूख जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, तो वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। तो ऐसे लोगों को कूड़ल संगम माँ देव बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये इस पैराग्राफ में दिया गया है। तो सेकेंड पैराग्राफ सोनालिगेय सिद्धाराम ने लिखा हुआ है। तो हम इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ ವೇಷಧರಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ವೇಷದಂತಾಚರಣೆ इल्लदन्नक। यानी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं लेकिन उनका मन अच्छा नहीं होता है, तो इसका क्या फ़ायदा है। और अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, वो दूसरों के बारे में कुछ गलत सोचते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, तो उनके कर्म अच्छे नहीं होते। वेदांतवनोदी फलवे नहीं। यानी इंसान बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, रिलीजियस की किताबें पढ़ते हैं, दुनिया की किताबें पढ़ते हैं, साइंस, सोशल साइंस, ऐसे बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन ब्रह्म तानागदन्नक और आखिर में खुदा यानी जो गॉड होता है उसको ही नहीं पहचानते हैं ये लोग। तो इस इतना सब पढ़ने का क्या फ़ायदा है। नाना करे तोड़ी फलवे नहीं है। यानी बहुत सारे तालाब बनाए हैं लेकिन पुण्य तीर्थगलु बरदन्नक कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन। तालाब बनाने का असल मकसद उसमें पानी होना चाहिए। अगर तालाब है और पानी ही नहीं है तो तालाब बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यही इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है, लिबास अच्छा है तो कुछ फ़ायदा नहीं है, मन भी साफ़ होना चाहिए। और बहुत सारी किताबें पढ़ के कोई भी फ़ायदा नहीं है जब आपको गॉड के बारे में ही कुछ बराबर से पता नहीं है। तो यही कह रहे हैं पोएट इस पैराग्राफ में। तो अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये पैराग्राफ अक्का महादेवी ने लिखा है। मरविद्दु फलवेनु नेरलिल्लदन्नक्के। यानी एक पेड़ है लेकिन वो पेड़ छाँव ही नहीं दे रहा है, तो वो पेड़ किस काम का है। धनविद्दु फलवेनु दयविल्लदन्नक्के। यानी अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन आपको उस पैसे का खर्च करने का मन ही नहीं है, तो उन पैसों का फ़ायदा क्या है। उन पैसों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हसुविद्दु फलवेनु हयनिल्लदन्नक्के। यानी आपके पास गाय भैंसे हैं लेकिन वो गाय भैंसे दूध ही नहीं देती, तो उन्हें घर में रख कर क्या फ़ायदा है। रूपिद्दु फलवेनु गुणविल्लदन्नक। यानी एक इंसान बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा दिखता है लेकिन उसमें अखलाक ही नहीं है, जो मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं है, तो ऐसे इंसान का क्या फ़ायदा है। ये इस लाइन में पोएट कह रहे हैं। अगलिद्दु फलवेनु बाणविल्लदन्नक। आपके यहाँ बहुत सारे अच्छे प्लेट्स हैं सोने के, चांदी के, लेकिन उन प्लेट्स में खाना ही नहीं है, तो प्लेट्स किस काम की। वो प्लेट किसी भी काम की नहीं है। नानिद्दु फलवेनु निम्म ज्ञानविल्लदन्नक चन्न मल्लिकार्जुन।
यानी मैं रह कर ही क्या फ़ायदा अगर मैं चन्ना मल्लिकार्जुना को नहीं पहचानी, तो ये अक्का महादेवी कह रही हैं। तो इस पैराग्राफ में अक्का महादेवी कहना चाह रही हैं कि अगर एक पेड़ है तो वो छाया देना चाहिए, अगर वो छाया नहीं दे रहा है तो वो किस काम का। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको उनको इस्तेमाल करने का ही मन नहीं है तो पैसों का क्या फ़ायदा है। अगर आपके पास गाय या भैंस हैं तो उन्हें दूध देना चाहिए, अगर वो दूध ही नहीं दे रही हैं तो उन्हें रखने का क्या फ़ायदा है। और एक इंसान अच्छा दिखता है तो उसके अखलाक भी अच्छे होने चाहिए। अगर अखलाक ही अच्छे नहीं हैं तो इंसान किस काम का। और आपके घर में अच्छे अच्छे प्लेट हैं तो उनमें खाना खाने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए वो प्लेट, वरना वो प्लेट रखने के क्या फ़ायदा। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं जितने अच्छे से आपको समझा सकता था मैंने उतने अच्छे से आपको समझाया है। छोटी मोटी कुछ गलती हो गई हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और आप सभी से मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि वीडियोस अपलोड करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। और मैं जल्दी आपको अगली वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।